श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसे कि मेरा पिछला वीडियो मैंने जो दिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि रुद्राक्ष को धारण करने की सही विधि क्या है। साथ ही मैंने आपको ये बताया था कौन से दिन हम रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं और कौन से कलर के धागे में हमें रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। आज हम इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से समय में कहाँ पर हमें रुद्राक्ष को नहीं पहन के जाना चाहिए। ऐसे कौन से स्थान हैं जहाँ पर हमें रुद्राक्ष पहनकर नहीं जाना चाहिए और ऐसे कौन से समय होते हैं जबकि इंसान को रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। तो अगर आप भी ये सब चीज़ जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन कौन से वो स्थान हैं। ऐसे 5 स्थान हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसे 5 स्थान हैं जहाँ पर रुद्राक्ष को पहनकर नहीं जाना चाहिए। अब वो 5 स्थान कौन से वो सुन लीजिए। पहला स्थान है जहाँ पर किसी की मृत्यु हुई हो, यानी कुल मिला के अगर आप मृत्यु वाले स्थान पे जाते हैं जहाँ पर किसी इंसान की मृत्यु हुई हो, उसको आप शमशान घाट ले जा रहे हों, ये सारी जो प्रोसेस होती है मृत्यु के बाद, वो सारे कामों में आपको रुद्राक्ष पहनकर नहीं जाना चाहिए। किसी की जो शव यात्रा है उसमें आपको नहीं जाना चाहिए, या किसी के घर में मृत्यु हुई हो वहाँ पर आपको रुद्राक्ष पहन के नहीं जाना चाहिए। ठीक है, पहला स्थान हो गया जहाँ पर किसी की मृत्यु हुई हो। दूसरा, जहाँ पर किसी बच्चे का जन्म हुआ हो। ज़ाहिर है जब बच्चे का जन्म होता है तब भी सूतक होता है और जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तब भी सूतक होता है। तो कुल मिला के सूतक के समय हमें रुद्राक्ष पहनकर वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। किसी बच्चे का जन्म जहाँ पर हुआ हो वहाँ पर भी हमें रुद्राक्ष पहन के नहीं जाना है, और किसी की मृत्यु हुई हो वहाँ पर भी हमें रुद्राक्ष पहन के नहीं जाना है। तीसरा स्थान, जहाँ पर वेश्यावृत्ति होती हो या फिर जहाँ पर मदिरा का पान होता है। ठीक है, जहाँ पर वेश्यावृत्ति होती हो यानी कोठे वोठे जो होते हैं उन पर आपको नहीं जाना चाहिए। साथ ही जहाँ मदिरा पान होता हो यानी कि जो बार होते हैं वहाँ पर भी आपको रुद्राक्ष पहनकर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, 3 स्थान मैंने अभी तक बताया आपको। चौथा स्थान, जहाँ पर जीवों की हत्या होती हो। ऐसे स्थान जहाँ पर जीवों की हत्या होती है, यानी कि जहाँ जानवरों को मारा जाता हो या इस प्रकार के काट पीट वाला काम होता हो, तो जहाँ पर जीवों की हत्या होती हो ऐसे स्थान पर भी हमें रुद्राक्ष पहन के नहीं जाना चाहिए। और 5वां और सबसे ज़रूरी 5वां स्थान कौन सा? वहाँ जहाँ पर आपके रुद्राक्ष की कीमत ना हो या जहाँ पर आपके रुद्राक्ष का अनादर होता हो, जहाँ पर आपकी जो रुद्राक्ष है उसकी कोई महत्वता नहीं हो, उसकी बुराइयाँ होती हो, ऐसे स्थान पर भी आपको रुद्राक्ष पहन के नहीं जाना चाहिए। मैंने आपको अभी तक 5 स्थान बताए हैं जिन स्थानों पर आपको रुद्राक्ष पहन के कतई नहीं जाना चाहिए। मान लीजिए ऐसी कंडीशन आ गई जबकि आपको इन स्थानों पर रुद्राक्ष को पहनकर जाना पड़े। ठीक है, ऐसी कंडीशन आ गई जबकि आपको इन जगहों पर, जो मैंने अभी 5 जगह बताई है, इन जगहों पर आपको रुद्राक्ष पहन के जाना पड़े, तो फिर आप क्या करेंगे? अगर ऐसी स्थान पर आप जाएंगे और रुद्राक्ष पहन के गए हैं मान लीजिए, तो आप फिर से अब रुद्राक्ष को सिद्ध करिए या उसको अभिमंत्रित करिए। अभिमंत्रित कैसे करते हैं इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किस प्रकार से किसी रुद्राक्ष को अभिमंत्रित किया जाता है। तो उस प्रकार से आप इसको अभिमंत्रित कर लीजिए। और अगर आपको वो नहीं पता किस प्रकार से करना है, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि रुद्राक्ष को किस प्रकार से अभिमंत्रित किया जाता है या किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है, तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अगर मान लीजिए इन स्थानों पर आपको जाना पड़ जाए तो आप फिर से अपने रुद्राक्ष को उतार के उसको सिद्ध कर लीजिए या उसको अभिमंत्रित कर लीजिए। ठीक है, ये तो वो 5 जगह हो गई जहाँ पर आपको रुद्राक्ष पहन के नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि रजोधर्म जब किसी स्त्री का होता है उस समय, या जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं, तो ऐसे टाइम में रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ऐसे समय में आप रुद्राक्ष को धारण कर सकते हो, ऐसा नहीं है कर सकते मतलब ऑलरेडी आपने पहन रखा है और उसी दौरान आपका मासिक धर्म आ गए है या पीरियड्स आ गए, तो ऐसा नहीं कि उसको उतार के रखना है, नहीं, बिल्कुल नहीं रखना। आप उसको पहने रखिए क्योंकि आप जब नहाते हो तो वो वापस शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपका रुद्राक्ष अपवित्र हो गया है तो आप जब स्नान कर ले, जब आपका पूरा जो साइकिल है वो ख़त्म हो जाए, इसके बाद आप उसको फिर से सिद्ध कर सकते हैं, फिर से आप उसको अभिमंत्रित कर सकते हैं। अभिमंत्रित कैसे किया जाता है इसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है, तो उस तरह से आप उसको अभिमंत्रित कर सकते हैं, वापस इसको शुद्ध कर सकते हैं। तो कैसे लगा आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वजह इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।